स्टॉप लॉस होता क्या है ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी के टाइम पे बहुत लोगों को सिर्फ स्टॉप लॉस ही पता है और बहुत लोगों को तो स्टॉप लॉस भी नहीं पता है। ठीक है, स्टॉप लॉस पे अलग से वीडियो हमने ला दी है, बट आज हम इस वीडियो में बात करने वाले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा और प्रॉफिट आप अपना कर सकते हो या कितना ज़्यादा आपको उससे जो लॉस हो रहा है वो आप कितना कम कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है जो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है वो समझना। तो जैसे हमने कोई चीज़ 100 पे खरीदी, ठीक है, तो हम लोग स्टॉप लॉस क्या लगाते हैं 90 का, और समझो हमने टारगेट लगा दिया 110 का। ठीक है, ये बहुत बेसिक हो गया कि 100 की हमने चीज़ खरीदी, 90 पे हमने स्टॉप लॉस, इससे कम मतलब अगर गया तो हमारा ज़्यादा लॉस होगा, और इस ये हम लोग ने टारगेट लगा दिया। बट यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार हमारा क्या होता है कि 100 से 110 चला जाता है और हमारा टारगेट हिट हो जाता है। ठीक है, बट यही चीज़ हम देखते हैं कि 110 से वही चीज़ 170 या 180 भी गई है। इसके कारण होता है जो बीच का गैप है, ठीक है, वो हम मिस कर देते हैं। ठीक है, और ये जो मूव होता है ये पकड़ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बट यही मूव हम मिस कर देते हैं। अब ये मूव हम पकड़े कैसे, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो पहले हम क्या करेंगे, समझो हमने 100 पे कोई चीज़ खरीदी, जैसे ही वो 110 हो गई तो जो हमारा स्टॉप लॉस जो 90 पे था वो हम ट्रेल करके लेके आ जाएंगे 100 पे। ठीक है, तो हो सकता है 110 से वो 100 पे आ जाओ, अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, ये हो सकता है, बट हो सकता है ये 110 से 125 पे चले जाए। तो हम क्या करेंगे, जो हमने स्टॉप लॉस 110 पे लाया था, 100 पे लाया था, वो हम लोग लेके जाएंगे 110 पे। ठीक है, फिर जैसे 125 से हो सकता है ये 120 पे आए, और फिर 120 से हो सकता है 150 पे चले जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने 110 पे लाया था हम लोग 120 पे कर देंगे। ऐसे करते 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 हम जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 110 से 120 से 150 पे से 200, ऐसे हम लोग आगे 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 बढ़ाते ही चले जाएंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ये हम लगाते कैसे, तो ये लगाना आपको बेसिकली उसी तरीके से जैसे हमने समझो बाय कर लिया, तो जब सेल करते हो, ठीक है, तो समझो हम लोग सेल करते हैं, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखो स्टॉप लॉस, तो ट्रिगर प्राइस लिमिट मतलब कितने लिमिट तक आपको एक रेंज होता है, समझो 100 से लेके 90 एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये लिमिट के बीच में आपका ये सेल आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं सबको सजेस्ट ही करता हूँ कि लिमिट ही लगाना। अगर ना स्टॉप लॉस लगा ही रहे हो तो मार्केट और समझो आपको निकालना है तो लगा देना, वरना लिमिट ही लगा देना। ठीक है, बट इसमें ऐसा क्या करना होता है कि आपको ट्रेल करते जाना, जैसे जैसे आपका जो प्रॉफिट है वो आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको जो है जो ट्रेल करते जाना होगा, ताकि जो आपका प्रॉफिट है वो आप मैक्सिमाइज, ठीक है, जितना हो सके उतना अच्छा आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। बट वो कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रेलिंग करने से ही होने वाला है। अब इसमें बहुत लोग एक गलती क्या कर देते हैं कि जैसे ही समझो कोई स्टॉक 110 पे चला गया, ठीक है, तो वैसे हम लोग जैसे समझो 100 पे हम लोग लेके आ जाते हैं। ठीक है, 100 पे हम लोग लेके आते हैं, जो हमने 90 पे रखा था स्टॉप लॉस वो हम ट्रेल करके 100 पे लेके आते हैं। बट इसमें एक गलती क्या करते हैं, वो फटाक से 110 से 100 पे आके आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर ये 110 से 150 पे चला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है क्या कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है। तो ये गलती किस कारण होती है, ठीक है, बहुत से प्रोफेशनल ट्रेडर्स है जो करेंगे। ठीक है, और स्पेशली ये इंट्रा डे में ही गलती होती है। ठीक है, तो ये क्यों होती है और कैसे हमें इससे बचना है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये देखना है वोलेटिलिटी। ठीक है, कि उस दिन में स्टार्टिंग के आधे घंटे 1 घंटे में वो स्टॉक या वो पर्टिकुलर जो भी आपने स्क्रिप्ट परचेस की वो कितनी वोलेटाइल है। अगर वो बहुत वोलेटाइल है, ऊपर नीचे समझो बहुत ज़्यादा करिए, मतलब क्या कि जो आपका जो प्राइस है, ठीक है, मतलब जितने भी प्राइस पे वो स्टॉक चल रहा है और जब का स्टॉप लॉस है, ठीक है, उसके बीच में एक बड़ा गैप होना चाहिए, क्योंकि वो जो स्टॉक है या वो जो स्क्रिप्ट है बहुत वोलेटाइल है। ठीक है, तो एक ही झटके में 120 भी जाएगा, वो 100 पे भी हिट होगा, वापस वो 160 पे भी जाएगा, तो उससे क्या होगा कि वोलेटाइल वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो आपको चीज़ देखनी है कि वोलेटाइल अगर कोई स्क्रिप्ट है तो वहाँ पे जो आपका जो गैप है, जो उसके करंट प्राइस और उसकी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और वहीं पे समझो अगर वो स्टॉक या स्क्रिप्ट आपकी वोलेटाइल नहीं है तो वो जो गैप है वो आप कम रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है कि अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे जो स्क्रिप्ट है
या वो जो गैप है वो आपको डिसाइड करें कि कितना होना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग ये भी चीज़ पूछते हैं कि ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हम ट्रेल कैसे करें, ठीक है। मतलब ज़ीरो दा पे हम ट्रेल कैसे करें। तो हमें देखो, जैसे हमने कोई चीज़ परचेज़ कर ली, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमने परचेज़ कर ली। अगर जब मैं सेल करता हूँ तो सेल के टाइम पे हम लोग ये ऑर्डर यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे को ट्रिगर प्राइस या लिमिट रखनी वो मैं रख दूँगा यहाँ पे। अगर मेरे को मार्केट पर रखनी तो मार्केट पर रख सकता हूँ, नहीं तो अगर मेरे को यहाँ पे कुछ और सेट करनी तो वो सेट करके मैं यहाँ से ये ड्राइव कर दूँगा, ठीक है। जैसे मैं ड्राइव कर दूँगा ये ऑर्डर लग जाएंगी और ये मॉडिफाई होने चली जाएगी, ठीक है। अब उधर क्या हो जाएगा, जैसे ये मेरी ऑर्डर कहाँ मेरे को देखने मिलेगी, ये ऑर्डर मेरी ऑर्डर बुक में मेरे को यहाँ पे देखने मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ओपन में दिखेगी, एग्जीक्यूटेड में दिखेगी, ओपन में दिखेगी। तो मेरे को वहाँ पे क्या करना है, जैसे जैसे अगर मेरा स्टॉक ऊपर जा रहा है, मेरी स्क्रिप्ट ऊपर जा रही है, तो वैसे वैसे मैं यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं वो स्क्रिप्ट जो ओपन है, ठीक है, उसको मैं मॉडिफाई करते जाऊँगा और वो उसे ट्रेल करते जाऊँगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया 100 से मैं 120 पे लेके जाऊँगा, 120 से मैं 140 पे लेके जाऊँगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई करते हुए जाएंगे, ठीक है। और डिपेंड कैसे किस पे करेगी, वोल्टैलिटी पे, जो मैंने थोड़े टाइम पहले आपको एक्सप्लेन की थी। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एक चीज़ है, ठीक है, ये एक चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसके कारण कोई भी जो ट्रेडर होता है वो प्रॉफिटेबल होता नहीं है, ठीक है। वो चीज़ क्या है, ठीक है, ये मैं आपको अभी थोड़े टाइम पहले अभी बताने वाला हूँ, जिसके कारण आप समझो 90% जो ट्रेडर है वो अपना 90% कैपिटल जो है वो खो देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आती। और वो क्या है, वो है आपका R&R रेशियो, ठीक है। R&R रेशियो होता है क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, RRR भी बोल सकते हो, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को। तो बेसिकली क्या कहते हैं कि समझो मैंने रिस्क लिया है 100 रुपये का, तो उसके अगेंस्ट मेरा रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, ठीक है, वो 200 होना चाहिए। तो बेसिक जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है जो कोई भी फॉलो करता है वो 1:2 है। मतलब अगर मैंने 10,000 का अगर मैंने लॉस लेने बैठा हूँ तो मैं एटलीस्ट 20,000 का मैं प्रॉफिट लेने को देखूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं 10,000 का लॉस लिया बट मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ तो 5,000 का ले रहा हूँ या 6,000 का ले रहा हूँ। इसके कारण क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में, ठीक है, मेरा जो लॉस है, मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर बन जाऊँगा, ठीक है। मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनूंगा, लॉस मेकिंग ट्रेडर बनूंगा। तो इसलिए क्या करना है, मेरे को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा 1:2 ही रखना है कि अगर मैंने लॉस लिया तो 10,000 का लूँगा, बट प्रॉफिट लुआ तो 20,000 का लूँगा, ठीक है। तो ये होता है आपका 1:2 रेशियो, ठीक है। बट इसमें बहुत लोग गलती क्या करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़े टाइम पहले, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको ट्रेल ही इसलिए करना है ताकि जो आपका 1:2 का रेशियो है, ठीक है, ये आगे जाके आपका 1:3 1:4 कैसे आप अचीव करोगे, आप इसी तरीके से अचीव करोगे। जैसे जो आपका रिवॉर्ड है वो आपको कैसे मैक्सिमाइज रिवॉर्ड कैसे मिलेगा, इसी तरीके से मिलेगा। आप जो अपना जो जितना आपका जो टारगेट है वो आप ट्रेल करते जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी आप ट्रेल करोगे, तो आपका टारगेट जो है वो आप बढ़ते जाएगा, जो आपका नीचे स्टॉप लॉस है वो भी बढ़ते जाएगा। और कभी ना कभी डिपेंड ऑन वोल्टिलिटी वो हिट होगा, या तो ऊपर हिट होगा या तो नीचे हिट होगा। बट इससे आपको क्या समझ में आएगा, जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो बेटर इसके तरफ जाएगा, ठीक है। मतलब आपका जो रिस्क है वो कम से कम आप लोगे और रिवॉर्ड जो है वो बढ़ते जाएगा। बट वो किससे होगा, ये जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उससे, क्योंकि आप ट्रेल करोगे स्टॉप लॉस तो उससे ही कहीं ना कहीं आपका ये बेनिफिट होने वाला है। स्टॉप लॉस में सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ होती है, वो होती है आपकी मार्केट, ठीक है। मतलब मार्केट में मूव कैसे आ रहे हैं, और मार्केट चलता है आपका स्टॉप लॉस पे ही, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही हुआ था पहले भी कि जो आपका है ये स्टॉप लॉस पे, तो ये कैसे स्टॉप लॉस पे चलता है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग देख सकते हैं क्या, मैं एक काम करता हूँ 5 मिनट पे दिखा देता हूँ आपको, ज़्यादा बेटर दिखेगा। तो अगर मैं इसे यहाँ पे देखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे हुई है बाइंग, ये पूरे जो है ये पूरे स्टॉप लॉस टू है। अगर बड़े बड़े कैंडल है तो स्टॉप लॉस अब बाइंग हुई है। अब जिन्हें कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइंग की रहेगी, ठीक है, उन सबके स्टॉप लॉस कहाँ रहेंगे, इधर नीचे रहेंगे। तो इन्होंने आके नीचे की साइड हिट कर दी। जब नीचे हिट किए तो कहीं ना कहीं ये जो सेल जिन्होंने किया उनके स्टॉप लॉस कहाँ रहेंगे, ऊपर रहेंगे। तो इसने ऊपर हिट किया। तो इसी तरीके से देखो जहाँ पे भी बाइंग हो रही है उसके अपोजिट साइड पे कहीं ना कहीं मार्केट गया है। देखो यहाँ पे बाइंग हुई, ठीक है, तो उन सबके स्टॉप लॉस नीचे थे तो फटाक से झटके से नीचे आ गया। तो ये मार्केट क्या करता है, मार्केट जो आपके स्टॉप लॉस है वो खाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस कहाँ पे और उसके अकॉर्डिंग ही आपको मूव बनाना चाहिए। और उसी तरीके से आपका जो आपका